कक्षा सप्तम विषय विज्ञान अध्याय 4 ऊष्मा के अभ्यास प्रश्न को आज हम हल कराएंगे। प्रश्न 1, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। उत्तर, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं हैं। 1, दोनों में लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। 2, दोनों में पारा भरा होता है। दोनों में अंतर, डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 2, प्रयोगशाला तापमापी के बल्ब के पास कोई विभंग या किंक नहीं होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में किंक पाया जाता है। प्रश्न 2, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक चांदी तांबा, ऊष्मारोधी कांच प्लास्टिक। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोई वस्तु कितनी गर्म है, इसकी जानकारी रिक्त स्थान द्वारा प्राप्त होती है। तो हम अनुमान के आधार पर इसकी जानकारी त्वचा या से कर सकते हैं और निश्चित जानकारी तापमापी से। अतः यहाँ पर हम त्वचा या तापमापी लिखेंगे। ख, उबलते हुए पानी का ताप रिक्त स्थान तापमापी से नहीं मापा जा सकता। यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा केवल मानव शरीर का ताप नापा जाता है। ग, ताप को डिग्री रिक्त स्थान में मापते हैं। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, अतः हम यहाँ पर सेल्सियस लिखेंगे। इसके अतिरिक्त फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है, लेकिन वह तापमापी ताप नापने की पुराना मात्रक है, अतः हम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को रिक्त स्थान कहते हैं। हम जानते हैं कि ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियाँ चालन, संवहन और विकिरण होती हैं, जिसमें विकिरण ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अतः यहाँ पर हम विकिरण लिखेंगे। घ, चा, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, या अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण प्रक्रम द्वारा करेगी। हम जानते हैं कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है, अतः हम यहाँ पर चालन लिखेंगे। छ, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा रिक्त स्थान रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। हम जानते हैं कि गहरे रंग के काले वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करेंगे, अतः हम यहाँ पर गहरे काले लिखेंगे। प्रश्न 4, कॉलम में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। कॉलम में विकल्प दिए गए हैं। क, थल समीर के बहने का समय। ख, समुद्र समीर के बहने का समय। ग, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय। घ, हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय। कॉलम बी में विकल्प दिया गया है। फर्स्ट गर्मियाँ, सेकंड सर्दियाँ, थर्ड दिन और फोर्थ रात। हम जानते हैं कि थल समीर रात में बहते हैं, अतः थल समीर के बहने का समय हम रात लिखेंगे। समुद्र समीर के बहने का समय दिन होता है, अतः हम इसके सामने दिन लिखेंगे। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पहने जाते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा का अधिक अवशोषण करेंगे, अतः हम इसके सामने सर्दियाँ लिखेंगे। हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय गर्मियाँ होती हैं, इसके सामने हम गर्मियाँ लिखेंगे, क्योंकि गर्मियों में प्रकाश का अधिक से अधिक भाग हल्के रंग के कपड़े या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से परावर्तित हो जाता है, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। 5, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई की कई परतों का बना वस्त्र अधिक
उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। उत्तर, सर्दियों में एक मोटे वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई के कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि उन परतों के बीच वायु भरी होती है। वायु हम जानते हैं कि ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः भीतर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है, जिसे हमें गर्मी लगती है, ठंडक का आभास नहीं होता है। प्रश्न 6, चित्र 4.13 को देखिए। यहाँ पर चित्र बना है। अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। अंकन 1, यहाँ पर लोहे की जाली है और यह पतीला है, तो चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जाली से पतीले तक होता है। अंकन 1 में हम लिखेंगे, जाली से पतीले तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। पतीले में द्रव भरा हुआ है, अतः अंकन 2 में लिखेंगे, पतीले में स्थित द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। अंकन 3, यहाँ पर लव के ऊपर ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण द्वारा होता है, अतः हम अंकन 3 में लव के ऊपर विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है लिखेंगे। 7, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए, व्याख्या कीजिए। गर्म जलवायु के स्थानों पर घरों की दीवारों पर सफ़ेद पेंट किया जाता है, जिससे दीवारें ऊष्मा का कम से कम अवशोषण करती हैं। ऐसा होने पर घर अधिक गर्म रहता है और घर के अंदर ठंड नहीं पहुंचती है, घरों के अंदर गर्मी नहीं पहुंचती है, जिससे हमें ठंडक का आभास होता है और गर्मी से राहत मिलता है। 8, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। विकल्प दिया है का 80 डिग्री सेल्सियस, खा 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, गा 20 डिग्री सेल्सियस, घा 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। यहाँ पर विकल्प घा 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच सही है, अतः मिश्रण का ताप घा 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। 49 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। खा न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। गा जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। घा दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। क्योंकि दोनों वस्तुओं का ताप समान है, अतः इस प्रक्रिया में ऊष्मा न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, अतः विकल्प 9 खा सही है। 10, लकड़ी की 1 चम्मच की आइसक्रीम को प्याले में डुबाया गया, इसका दूसरा सिरा का चालन कारण ठंडा हो जाएगा, खा संवहन कारण ठंडा हो जाएगा, गा विकिरण कारण ठंडा हो जाएगा, घा ठंडा नहीं होगा। विकल्प घा ठंडा नहीं होगा सही है, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। 11, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। हम जानते हैं कि तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, अतः दिए गए विकल्प में
स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक सही है। अतः हम यहाँ पर कारण में गा स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है लिखेंगे। यह पाठ पूरा हुआ, इसके सारे अभ्यास प्रश्न हो गए। अब आज हम आपको गृहकार्य दे रहे हैं कि ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियाँ हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।